WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर गुंथर ने जॉन सीना को रिटायर किया, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर गुंथर के ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने को लेकर WWE से मेजर अपडेट आ रही है। WWE में Y2J क्रिस जेरिको के मिस्ट्री मैन होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। सीएम पंक WWE पर कब रिटायर होंगे, सीएम पंक ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है। तो वहीं LA नाइट के WWE पर फ्यूचर को लेकर WWE से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना की। बात करें अगर यहाँ पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है। WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर जॉन सीना ने उनके रेसलिंग करियर का फाइनल मैच रेसल किया और जॉन सीना के फाइनल मैच को रेसल करने के बाद अब यहाँ पर वो इन रिंग कंपटीशन से रिटायर हो चुके गए। बट अब यहाँ पर ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि जॉन सीना जहाँ WWE में रेसलिंग कैपेसिटी से रिटायर हो चुके गए, वहीं WWE के अंदर सीना ने 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो WWE में आने वाले 5 सालों तक कंपनी के लिए काम करने वाले हैं, जहां पर वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह के ऊपर WWE के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और वो यहाँ पर WWE के बाहर कंपनी के लिए जहां एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे, वहीं WWE के बाकी रिटायर्ड रेसलर्स की तरह वो यहाँ पर हर साल WWE के शो पर काफ़ी बार अपीयर होंगे। और कभी यहाँ पर वो WWE के शो पर होस्ट का काम करेंगे, तो कभी यहाँ पर शो के ऊपर वो लेजेंड की तरह अपीयर होने वाले गए। और सीना यहाँ पर WWE से रिटायर जरूर हो चुके गए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो यहाँ पर फैंस को टेलीविजन पर दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और फाइटफुल सेलेक्ट ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि सीना के WWE से रिटायर होने के बाद WWE कंपनी ऑलरेडी सीना के अगले अपीयरेंस को प्लान कर रही है। और WWE के अंदर जल्द यहाँ पर जॉन सीना दोबारा हमें किसी शो के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सीना के रिटायर होने के बाद जब पहली बार वो WWE के शो पर अपीयर होते गए तो क्राउड यहाँ पर सीना को लेकर कैसा रिएक्ट करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही जॉन सीना के फाइनल मैच की, तो यही सीना के फाइनल मैच के अंदर गुंथर के जॉन सीना को टैप आउट करवाकर रिटायर करने के बाद अब यहाँ पर जॉन सीना के फादर ने इस मैच के एंडिंग को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना के फादर का ये कहना है कि वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए कि जॉन सीना ने उनके फाइनल मैच के अंदर टैप आउट किया है। और वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि WWE को जॉन सीना को टैप आउट ना करवाकर बल्कि जॉन सीना को रिंग में पास आउट होने देना चाहिए था। और अगर यहाँ पर कंपनी सीना को लास्ट मैच के अंदर हरवाना ही चाहती थी तो जॉन सीना को सिंपली रिंग के अंदर बेहोश हो जाना चाहिए था, जिसकी वजह से गुंथर यहाँ पर अल्टीमेटली मैच को जीत जाती। बट जॉन सीना का 20 सालों के बाद लास्ट मैच के अंदर टैप आउट करना जॉन सीना सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि जॉन सीना को उनके लास्ट मैच में टैप आउट नहीं करना चाहिए था। बट अब यहाँ पर सीना के रिटायर होने के बाद और गुंथर के जॉन सीना को बीट करने के बाद WWE में गुंथर के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में गुंथर ने WWE के 2 ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स को रिटायर किया है, जहां पर जुलाई के अंदर गुंथर ने गोल्डबर्ग को बीट करके रिटायर किया। वहीं अब यहाँ पर दिसंबर के अंदर गुंथर ने जॉन सीना को बीट करके रिटायर किया है। और यही गुंथर के इन 2 रेसलर्स को बीट करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी पॉसिबली यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को भी गुंथर से रिटायर करवाने वाली है। और वैसे तो ऑलरेडी इस चीज को लेकर प्लानिंग चल रही है कि पॉसिबली नेक्स्ट ईयर के ऊपर ब्रॉक लेसनर WWE के ऊपर रिटायर होंगे। और जब भी यहाँ पर ब्रॉक लेसनर WWE के ऊपर रिटायर होंगे, गुंथर पॉसिबली वो रेसलर होने वाले हैं जो ब्रॉक लेसनर को उनके फाइनल मैच के अंदर फेस करेंगे। और गुंथर पॉसिबली यहाँ पर सीना और गोल्डबर्ग की तरह ब्रॉक लेसनर को भी बीट करके रिटायर करने वाले हैं। आपको क्या लगता है WWE में गुंथर का ब्रॉक लेसनर को बीट करके रिटायर करना WWE का सही डिसीजन होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटायर होने की, तो गाइस अब यहां पर WWE के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE पर उनकी पॉसिबल रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि WWE के ऊपर रिसेंटली यहाँ पर काफी सारे उनके टाइम के रेसलर रिटायर हुए हैं। बट फिलहाल यहाँ पर सीएम पंक उनके फैंस को ये बता सकते गए कि उनका यहाँ पर रिटायर होने का बिल्कुल भी कोई भी प्लान नहीं गए। और WWE के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर सीएम पंक फैंस को कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे, क्योंकि WWE पर अभी बहुत सारे ऐसे एक्टिव रेसलर्स हैं जिनको सीएम पंक रिंग में फेस करना चाहते गए। और WWE से 10 सालों तक दूर रहने के बाद कंपनी पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो सीएम पंक करना चाहते गए। और सीएम पंक ये कंफर्म कर सकते गए कि डेफिनेटली वो यहाँ पर फ्यूचर में रिटायर होंगे, बट आने वाले काफी लंबे टाइम तक सीएम पंक का रिटायरमेंट का कोई भी प्लान नहीं गए। और वो WWE पर एक्टिव रोस्टर का हिस्सा होने
होने वाले गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके से WWE में काफ़ी सारे लेजेंड रिटायर हो रहे गए, ऐसे टाइम पर अगर यहाँ पर पंक भी रिटायर होते गए तो ये WWE को काफ़ी नुकसान देने वाला है। और मैं भी डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि CM पंक ऐसे टाइम के ऊपर रिटायर हो। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटायर होने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। हाल फिलहाल में इस चीज़ को लेकर रूमर चल रहे गए कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और AEW के करंट सुपरस्टार क्रिस जेरिको नेक्स्ट ईयर WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर WWE के अंदर वन फाइनल रन के बाद अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर रिटायर होंगे। और अब जबकि WWE पर जेरिको के रिटर्न के रूमर चल रहे गए तो काफी सारे लोग इस चीज को भी स्पेकुलेट कर रहे गए कि पॉसिबली WWE के अंदर जो मास्क मैन WWE में विजन के साथ रेसलर्स पर अटैक कर रहा है वो यहाँ पर अल्टीमेटली क्रिस जेरिको हो सकते गए। और नेक्स्ट ईयर जब जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तो मास्क मैन के तौर पर वो WWE के ऊपर रिटर्न कर सकते गए। बट अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE के मास्क मैन स्टोरी लाइन के अंदर क्रिस जेरिको की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गए और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के ऊपर जेरिको के रिटर्न के हाई चांसेस हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो यहाँ पर मास्क मैन बनकर रिटायर करेंगे, क्योंकि WWE के अंदर मास्क मैन को लेकर जो भी स्टोरी लाइन चल रही है उस स्टोरी लाइन के अंदर WWE कंपनी ने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया है कि कौन सा रेसलर यहाँ पर मास्क के पीछे होने वाला है और वो रेसलर यहाँ पर क्रिस जेरिको तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वेल आपको क्या लगता है WWE के अंदर जेरिको को मास्क मैन बनकर रिटर्न करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार LA नाइट की। गाइज यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के अंदर विजन ने LA नाइट को बुरी तरह से बीट डाउन किया और LA नाइट के शो पर बुरी तरह से पिट जाने के बाद अब WWE इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि LA नाइट आने वाले कुछ टाइम के लिए WWE के टेलीविजन से ऑफ होने वाले गए और LA नाइट को WWE से कुछ टाइम के लिए दूर रखा जाएगा। इसी रीजन की वजह से LA नाइट को लास्ट वीक शो के एंडिंग पर बुरी तरह से पिटवाया गया ताकि इस स्टोरी लाइन के हिसाब से LA नाइट को टेलीविजन से ऑफ किया जा सके। और अब यहाँ पर LA नाइट के टीवी से ऑफ होने के बाद वो यहाँ पर हमें WWE पर देखने को नहीं मिलेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि LA नाइट टेलीविजन पर दोबारा रिटर्न कब करते हैं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।